श्रीवास्तव जी, कल एक बड़ी एक्सरसाइज बीजेपी ने की। अमित शाह ने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 200-250 जाट समाज के गणमान्य लोगों के साथ एक लंबी मैराथन बैठक की। तमाम मान मनुहार हुए, वादे हुए, इकरार हुए। कहा कि भाई चलो अब जो गलती हुई हो, भूल चूक लेनी देनी, अब भाजपा का साथ दो। एक और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आज आपसे रिलेटेड ज़्यादा है वो ये कि भाजपा ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जयंत चौधरी के लिए हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं और चुनाव के बाद भी खुले रहेंगे। क्या बीजेपी के इस मैसेज देने से ये सरल भी हो सकता है, सामान्य बात भी हो सकती है, और ये डिजाइन्ड भी हो सकता है? दोनों चीजें हो सकती हैं ये प्रस्ताव। इससे आपको लगता है कुछ भ्रम फैलेगा क्या ग्राउंड जीरो पर, कपिल जी? अमिताभ जी, ये चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लें जी, लेकिन ये कहा जाता है कि जब सूजन हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो सूजन इतनी ज्यादा है, उस पर एक्सरसाइज करेंगे तो और सूज जाएगी। ये डॉक्टरों की सलाह है जो हमने आपके चैनल से भाजपाई मित्रों को दी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार किसान को बांट करके ये जाट और मुसलमान के रूप में देखना चाहते हैं। और आजादी पूर्व से लेके आजादी के बाद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का मिसाल रहा है। और एक क्षण जो इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति इनकी थोड़े दिन के लिए कामयाब हुई थी, अब लोग समझ गए। क्योंकि पश्चिम में जाट और मुसलमान नहीं है, पश्चिम में किसान है। और इन्होंने जो अत्याचार किया है किसानों से वह अद्वितीय है। क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि किसान जो है उसकी आय हम दुगनी करेंगे, तो लागत मूल तिगुनी कर दिए और आय बताए नहीं। ऊपर से एक जो कानून लेकर के आए तीन, वो तीनों हम दो हमारी दो की सरकार चला रही थी। और जब तपस्या अधूरी रह गई तो महज 756 किसान शहीद करा दिए इन्होंने और 4 की हत्या करा दी। और सिफत इस बात की है कि जब इन्होंने यू टर्न लिया तो उस समय जब ये किसान के लिए लेकर के आए थे कहने के लिए कानून, तब भी भगवान ये तब कहे थे कि देश हित में लाए हैं, और जब उठाए तो भी इन्होंने कहा कि हमने देश हित में उठाया। और जिन शर्तों के साथ इन्होंने किसान आंदोलन को तुड़वाया था वो अभी वहीं पे प्रश्न खड़े हैं। क्योंकि ना एमएसपी पे नोटेबल बात है कि जिन सहमतियों के साथ वो किसान आंदोलन समाप्त हुआ था उन सहमतियों पर अभी काम आगे नहीं बढ़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं बीजेपी के पास चलूंगा। आलोक जी, ये इलाका और इस इलाके को डोमिनेट करने वाला जो समाज है, जाट समाज, उसकी कथा बड़ी अद्भुत है। वो मुगलों से लड़े, ये तो सब जानते हैं। अमित शाह जी ने भी इसकी चर्चा की। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुजफ्फरनगर में शोरम में गांव में खाप पंचायत बुलाई जाती थी, उसमें सम्राट हर्षवर्धन आए खाप पंचायत में भाग लेने, ठीक। और 2 बार अकबर आए बादशाह। तो इनका जो सामाजिक दायरा है, जो प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है जाटों का, वो उस समय से बड़ा वैसा रहा, जिसको बोलते हैं कि मतलब औरा बड़ा रहा। और सम्राटों को भी इनके पास आना पड़ा अगर इनसे कुछ मदद मांगनी हुई, उनसे पाला पड़ा आपका। आलोक जी, कल की एक्सरसाइज आपको लगता है कि ये साल भर से ज्यादा का जो आंदोलन रहा, उसकी जो पीड़ा थे, जो संतरास था, जो किसानों की शहादत थी, जो तमाम मसले थे, मसाइल थे, उन सबको किनारे करके कल की जो कोशिश है वो आप और जाट बिरादरी के बीच में एक पुल का काम करेगी? आलोक जी। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि हर सिपाही, हर नेता एक मंत्र पे काम करता है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हिंदुस्तान की तस्वीर बदलनी है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी हो। इसी मंत्र को हम फॉलो करते हैं, इसी मंत्र पर हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जैसा अभी आपने कहा कि खाप पंचायतों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना अच्छा खासा असर है, किसानों पे उनका अपना असर है, अपना उनका प्रभाव क्षेत्र है। तो अगर हम उनके साथ बैठे, और हमें बैठना भी चाहिए, मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए जरूरी होता है कि सबके मन की बात सुनना, सबकी चाहत सुनना, सबकी बातें समझना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल के तौर पे कोई पीड़ा, कोई बात, कुछ ऐसा होना जो होना चाहिए था या होना चाहिए, भविष्य में होना चाहिए, ऐसे किसी की मंशा हो तो उसको भी बात आमने सामने बैठ करके ही मेरे ख्याल से उसको समझा जा सकता है। और कल की जो पंचायत अमित शाह जी की हुई, उसको इसी तौर पे देखना चाहिए कि हम लोगों से बात करते हैं, लोगों की बातें समझते हैं, लोग क्या, उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या जरूरतें हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। 2014 के बाद अगर हमने शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश को तब्दील किया है, बदला है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही है। आलोक जी, एक मसला है। अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत से मेरी बात हो रही थी, तो राकेश टिकैत का कहना यह था कि मूल बात थी कि एमएसपी के लिए एक हाई पावर कमेटी बनेगी जो ये रास्ता ढूंढेगी कि भाई एमएसपी के लिए कानून बने तो उसके दायरे में क्या क्या चीजें कैसे आए। उस पर काम आगे नहीं बढ़ा, ऐसा वो कह रहे थे। ये मसला मुझे लगता है किसानों से जुड़ा हुआ है, उनके बिल्कुल हृदय स्थल से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें पार्टी का भी बहुत रोल नहीं। किसान ये तो समझेगा ना भाई कि अगर हमने साल भर वहां कुर्बानी दी, आंधी पानी सर्दी बरसात गर्मी सब झेली सड़क पर बैठ के, तो उसका कुछ तो समाधान होना चाहिए। आलोक जी, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी देश में या किसी भी इलाके में कोई ऐतिहासिक फैसला हुआ है तो उस पर अलग अलग मत रहे हैं। इस किसानों के इस तीनों कानूनों पर भी अलग अलग मत रहे हैं। कुछ एक पक्ष में है तो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो दूसरे पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री जी जब आए मीडिया के सामने तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि शायद हम बहुत सारे लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाए। और मुझे लगता है कि एक प्रवक्ता के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे मुझे भी लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी थी, किसान जो कानून था उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आने वाले समय में किसानों की मसला वो नहीं। देखो मसला एक ठीक आलोक, ठीक है, जहां चुनाव हो रहा है ना दोस्त, वहां से मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी कि 100-200 लोग भी कभी आए हो जिनने कहा हो कानून के साथ हैं हम, कानून हटाए गए तो हम लोग अनशन करेंगे। ऐसा नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में पश्चिम में चुनाव में जहां का ये मसला आज हम कर रहे हैं चर्चा में, इसलिए वो कहां होगा कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन वो मसला ग्राउंड जीरो पर है, ये समझ मेरी भी है। ठीक है ना? उस मसले से भागना फिर शुतुरपुर्ग हो जाना होगा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। क्योंकि किसान कहता हमारे लिए अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, इनसे ज्यादा जरूरी है कि एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसका तो जीना वहां, मरना वहां भाई मित्र। किसान का तो जीवन ही खेत है। उसे कब पार्लियामेंट और असेंबली में इतनी रुचि कब से कहां? वो ये देख रहा कि मेरी आमदनी दुगनी हो रही कि नहीं, एमएसपी मिलेगी कि नहीं, फसल बीमा ठीक से लागू होगा कि नहीं, बिजली के दाम कम होंगे कि नहीं, सिंचाई मुफ्त होगी कि नहीं। ये भैया सब लोग जान लो। किसान को इसके अलावा और उसके पास क्या विषय है? भारत अफगानिस्तान संबंधों पर चर्चा थोड़ी ना करेगा वो किसान, उसके तो वही सरोकार है। खैर मैं प्रदीप जी के पास चलूंगा। प्रदीप सिंह जी, एक तो यही सवाल जिस पर हम लोग आज बहस कर रहे हैं कि भाई चूंकि पश्चिम में संख्या में सर्वाधिक नहीं भी हैं जाट, क्योंकि यहाँ जो सर्वाधिक संख्या के हिसाब से घनत्व है पश्चिम में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो दलित और मुसलमान का है। संख्या में सबसे ज्यादा ये लोग हैं, लेकिन प्रभाव में, राजनीतिक प्रभाव में जाट डोमिनेट करते हैं, इसलिए जाटों पर चर्चा ज्यादा होती है राजनीति में। एक तो ये कि आप उस लड़ाई में जो गठबंधन और बीजेपी के बीच में है कि जाट किसके साथ, उसमें आप कहां एक, और दूसरा आपकी पार्टी के ग्रह नक्षत्र लगातार राहु काल
के जिसमें ग्रसित होते जा रहे हैं। एक लफड़ा निपटता नहीं दूसरा। आज सुबह आंख खुली नहीं, किशोर उपाध्याय भाग गए हैं। दोपहर नहीं हुई, पंजाब में 5 MP नहीं आए नमस्ते करने। क्या इस सब चीजों से पार्टी के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो। प्रदीप जी। अमिताभ जी, एक बात तो स्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा प्रदेश, ये लड़ाई काले कानूनों का रंग बदल के, नाम बदल के वापस ना आ जाए, इसके लिए है। कृषि मंडी इनके षड्यंत्र के तहत समाप्त ना हो जाए, इसके लिए है। समर्थन मूल्य के लिए है, बिजली के बड़े दामों के लिए है, नौजवानों के रोजगार के लिए है, 100 रुपए से ज्यादा बड़े पेट्रोल के लिए है और 1000 रुपए से ज्यादा बड़े सिलेंडर के लिए। तो ये स्वाभिमान की लड़ाई, 700 से ज्यादा शहीद किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है पश्चिम में समर्थन उसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए गली गली जा करके अमित शाह जी जाके अपनी बात कह रहे हैं। और एक झूठे वादे, लगातार इन्होंने झूठे वादे किए और एक राजनेता कितना भी बड़ा हो प्रदीप भाई, गली गली जाना भी चाहिए। इसके मैं पक्ष में रहता हूँ। राजनेता का मतलब यही नहीं कि हम जहाज में मिलेंगे, जाना चाहिए भाई। आपका मालिक है जनता, उसके दरवाजे जाना चाहिए, कोई बुरी बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल, आपके नेताओं को भी ये करना चाहिए। जी, बात निश्चित तौर पर सचिन पायलट जा रहे हैं। सभी लोग, हम लोग जो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पे लगातार रोड कर रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब बात हो रही है तो हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी के रूप में है। और जब किसान आंदोलन की बात होती है, चाहे प्रियंका गांधी ने जेल यात्रा की हो किसानों के संघर्ष की लड़ाई में, या फिर राहुल गांधी का भट्टा परसों से लेकर भूमि अधिग्रहण बिल तक, हमने जो कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी है, ये किसानों ने देखा है। अब जहां तक बात पलायन की है हमारे नेताओं की, हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इन पर चर्चा तो करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे चर्चा नहीं करती, दारा सिंह चौहान पे चर्चा नहीं करती। भाई एक बात कहूं प्रदीप भाई, ठीक, एक मिनट रुको प्रदीप जी। मसला क्या है, मैं तो भाजपा के उसमें, मैं तो आपके पार्टी के शुभचिंतक के नाते कह रहा हूं, आप ट्विटर के फॉलोअर की चिंता कर रहे हो, जिससे कोई बनना बिगड़ना नहीं। और पार्टी के नेता भागे जा रहे, उनको देखो ट्विटर में क्या रखा। अरे चिड़िया के थोड़े कम पंख होंगे, कोई ज्यादा होंगे, उससे कोई आसमान गिर पड़ेगा कि उससे कोई विधानसभा सीट मुफ्त मिल जाएगी? नहीं ना। मान ली ट्विटर पर 100 करोड़ भी हो जाए फॉलोअर, तो उससे जेवर विधानसभा जीत लेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन हम भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि चुनाव के समय में स्वार्थपरक लोगों का आना जाना लगा रहता है। अरे आपके पास से तो जा ही रहे हो, धुआंधार जा रहा है, ये चिंता का विषय, इस पर चिंतन करिए। इम्यूनिटी वीक हो रही है कांग्रेस की।